बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फोर्थ का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 7 डाटा हैंडलिंग, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। ये रिलेटेड टू मैथ ही है, लेकिन इसमें आप क्लास फोर्थ में ग्राफ की मदद से मुख्तलिफ डाटा को देख के उसका आंसर फाइंड करने के तरीके सीखेंगे। और इंशाल्लाह क्लास फिफ्थ में आप एवरेजेस, जिसमें अर्थमेटिक एवरेजेस, मीडियन, मोड की एवरेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चूंकि ग्राफ से मुतालिक है क्लास 4 में, तो हम उसी से मुतालिक इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज 1 पर आते हैं, उसके पहले क्वेश्चन पर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ डिफरेंट ग्राफ आप पढ़ेंगे, कुछ बार ग्राफ होंगे। ये जो ग्राफ कहलाता है, ये जो ग्राफ है, मैं इस तरफ कर दूं बुक को, इस तरफ से ये जो ग्राफ कहलाता है इसको बार ग्राफ कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अगर ये ग्राफ आपस में बिल्कुल जुड़ा होता तो फिर ये हिस्टोग्राम होता। तो ये डिफरेंट ग्राफ आएंगे, लेकिन जो आपके लेवल पर होंगे फिलहाल मैं उन्हीं को बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो ग्राफ याद रखिए, जरूरी नहीं यार ग्राफ आपको इस तरह ब्लॉक्स में बने हो, लाइन ग्राफ भी दिए जाते हैं। ठीक है ना, आगे चल के एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन चूंकि अभी हम इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज पर है तो बार ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ याद रखें, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं। ये बार्स बने हुए हैं, अलग-अलग बार्स हैं ये, ठीक है, तो इसको बार ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ, ये बार जो है आपकी अगर कंबाइन हो जाए एक साथ, दूसरी जुड़ी हुई गैप जो आपको नजर आ रही है ना हो, तो फिर ये क्या कहलाती है, फिर ये हिस्टोग्राम कहलाता है। द मिनिमम टाइम फॉर सजेस्टेड स्लीप फॉर चिल्ड्रन ऑफ 4 months to 18 years is shown by using the following bar graph। जैसे मैंने नाम आपको पहले बता दिया, क्या नाम है इसका, बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र कब से कब तक है, 4 मंथ 4 महीने से लेकर टू 18 ईयर्स 18 साल तक है, बाय यूजिंग द बार ग्राफ, उसका डाटा आपको दे दिया गया। डाटा किस तरह से कंपाइल किया गया, यानी किस तरह से जमा किया गया, वो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उन्होंने स्टडी किया है मुख्तलिफ एज ईयर्स के बच्चों को, और उनकी नींद की रूटीन को जज किया गया होगा, हफ्ते तक, महीने तक, या 6 महीने तक, या साल तक। लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने हमें सवाल दे दिया। हमने सवाल को देखिए, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए एट द एंड हमने उनका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इज शोन बाय द फॉलोइंग बार ग्राफ, यानी ये डेटा दिया गया है आपको। लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देखें क्लोजली टू आंसर द क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, जो इस क्वेश्चन के लास्ट में आपसे पार्ट वाइज पूछे गए, A, B, C एंड D। तो इन पार्ट्स पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो होता है आपको ग्राफ, इसको ग्राफ कहते हैं। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपकी छोटी क्लास की मैथ की जो कॉपी होती है उसमें भी इस तरह के ब्लॉक बने होते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेशनरी की दुकान से ग्राफ पेपर लें तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, ज़्यादातर इन 2 कलर में ही होता है, या ब्लू कलर में। ठीक है ना, ये ग्राफ पेपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें जो ब्लॉक बने होंगे याद रखिए उसके मुकाबले में बहुत ही छोटे होंगे, नजर आएंगे वाज़ेह लेकिन होंगे छोटे। ठीक है ना, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा ग्राफ पेपर किस तरह से होता है। तो ग्राफ पेपर पर आपने इसको ड्रा नहीं करना, क्योंकि आपको ये बने बनाए दिए गए हैं यहाँ पर, आपने इनको देख कर ही जस्ट इसका आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ग्राफ पेपर भी आपको बताऊंगा ग्राफ पेपर क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन वो इस तरह का पेपर होता है, लेकिन जो ब्लॉक्स आपको यहाँ पर बड़े बड़े करके दिखाएंगे ये ज़रा छोटे होते हैं। अब आपने हर ब्लॉक की स्केल बतानी होती है, जो स्केयर ब्लॉक है सारे एक बराबर स्केयर होते हैं ये सारे। ठीक है, अब देखिए तो इसका पता कैसे चलेगा कि एक ब्लॉक में कितनी वैल्यूज आ रही है। देखिए यहाँ पड़े 0 से 2, और इनकी सिमेट्री सेम रखनी है। देखिए यहाँ 0 से 2 हो गया, इसका मतलब इस स्केयर ब्लॉक में, ये तो शेडेड हो गया, नजर नहीं आ रहा है, ऊपर वाले देख रहे हैं इसको, इस शेडेड ब्लॉक में, क्योंकि सारी डायरेक्शन एक ही है, इस शेडेड ब्लॉक में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 0, इसका मतलब है 1 भी इसमें है, 2, तो कितनी वैल्यूज हो गई एक स्केयर ब्लॉक में, 3। तो अब यही कम्बिनेशन आगे चलेगा, यानी देखिए अब 2 से 4, यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2, 3 एंड दिस इज 4, तो 3 वैल्यूज होंगी। तो 3 का गैप इनमें चल रहा है, याद रखिए। ठीक है, 2 से 4 बजाय तो आप कहेंगे सर 2 से 4 हमें तो 2 वैल्यूज नजर आ रही है, लेकिन 2 यहाँ से काउंट करेंगे, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से देखिए 4, 5 एंड 6। तो एक स्केयर ब्लॉक्स आपका जो है, ये तो जैसे मैंने कहा शेडेड है ना, वाज़ेह नजर नहीं आएंगे आपको, इनको देख लें अनशेडेड को। तो एक स्केयर ब्लॉक में कितनी वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे 15 कहाँ पे आ रहा है, लेट्स से 15 चूंकि क्वेश्चन से बाहर है, ये 16 एंड 18, तो मैं इसको ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इधर इसको टच कर रहा था ताकि आपको क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमने अभी आंसर देने क्वेश्चन की। देखिए 16 से 18, अगर मुझे कोई कहे 17, तो 17 कहाँ आएगा, 17 लाजिम बात है बाहर तो नहीं आएगा ना 16, 18 से, वो 16 एंड 18 के बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा होगा। तो 17 यहाँ पे कहीं वैल्यू बनेगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा ब्लॉक कहीं पर 9 पर आता है, तो 9 कहाँ होगा, 8 एंड 9 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में, दरमियान में, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन पर आने से पहले देखिए यहाँ पर उसने आपको क्या दे दिया कि इन्फेंट्स सबसे, यानी 4 माह के नवमौलूद बच्चे की 4 महीने की बात की गई थी क्वेश्चन में, 4 महीने। डाटा गिवन और द स्लीपिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 4 मंथ्स, यानी उनका डाटा दिया जा रहा है नींद का
कितने साल से लेकर कितने साल तक? 4 महीनों, और 4 months to 18 years इज शोन बाय द बार ग्राफ। तो 18 साल तक के बच्चों का दिया गया है। कहाँ से? इन्फेंट मीन नवमौलूद 4 महीने के हैं। तो देखिए ये 4 महीने के बच्चे हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ तक है ये जो है। अब स्ट्रेंथ, इनको तादाद नहीं समझ लेना। ये इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स कितने बच्चे 4 महीने वाले इन्फेंट्स लिख दिए गए, तादाद आपको नहीं दी जा रही, नीचे लिखा हुआ है, याद रखें। ये एक्सिस जो कहलाता है ये एक्स एक्सिस, और ये आपका कहलाता है वाई एक्सिस। आगे इन डिटेल मैथ में आप इनको डिस्कस करेंगे इन दो एक्सिस को। ये आपका कहलाता है, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये आपका हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल होता है ये आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर जो आपको जिस चीज़ का डाटा दिया गया है उससे मतलब बात की जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्लीपिंग का, स्लीपिंग से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, यानी उनका पीरियड दिया गया, पैटर्न दिया गया है, कितने साल के बच्चे कितने घंटे नींद करते हैं। तो उसके मुताबिक देखिए नीचे लिख दिया गया स्लीप ड्यूरेशन या स्लीपिंग ड्यूरेशन, और यहाँ पर उनकी एजेस लिख दी गई, चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। अब देखिए इन्फेंट जो है वो कितने घंटे नींद ले रहे हैं? 14 घंटे एग्जैक्ट। 1 to 2 years, 1 से 2 साल के बच्चे कितनी नींद कर रहे हैं? वो है अप टू, अब देखिए ब्लॉक को देखिए और ब्लॉक की डायरेक्शन में नीचे आए, नंबर को देखें 12। 3 to 5 years के बच्चे जो हैं कितनी नींद कर रहे हैं, ये कितनी नींद ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो आप देखिए इस, ये आपका जो डार्क ब्लू है इस ब्लॉक को देखिए और लाइन पे आए, देखिए किस पे आ रही है वैल्यू 10 पे। हर वक्त वैल्यू नहीं कि आपके बिल्कुल एंड के ऑफ द ब्लॉक आएगी। अब देखिए जैसे ये ब्राउन है 6 to 12 years वाले बच्चे हैं। अब देखिए तो मिड में आ गए, तो मिड में मैंने आपको दरमियान में जो वैल्यू आ रही है, अब इसको लें और देखिए इस डायरेक्शन में नीचे आए तो देखिए तो 8 और 10 के दरमियान में आ रही है। 8 and 10 के दरमियान में यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी? बिल्कुल यहाँ पे 9 आएगा, तो ये 9 है। एंड देन सिमिलरली 13 to 18 years वाले बच्चे देखें, ये आपका ब्लॉक आ गया, तो ये भी फिर बिल्कुल मिड में है। मिड मीन दरमियान की जो वैल्यू बनेगी। तो देखिए इस ब्लॉक में आते हैं हम, यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ रही है 6 and 8 की, तो 6 and 8 के दरमियान में क्या आता है? 6 and 8 के दरमियान में आता है आपका 7। यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है आपके पास। तो सर हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट से बना हल नहीं किया अभी हमने, ये खाली मैंने आपको आइडिया दी किस तरह से अभी इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 years सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज 6 to 12। तो 6 to 12 years देखें, उनका सजेस्टेड टाइम पीरियड क्या आ रहा है? ये है आपका टाइम पीरियड। मैं यहाँ पर पेन रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, फुटे का काम करे ये बिल्कुल इसके एंड पर। अब देखिए इसके एंड पर यहाँ पर वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी आ रही है? 8 and 9 के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर 8 और 9 के, सॉरी 8 और 10 के बिल्कुल बीच में क्या वैल्यू आ रही है? इस जगह पर डायरेक्शन देखिए इसकी क्या आ रही है। मैंने आपको कहा कि 8, 9 and 10 तो 3 वैल्यूज है इसमें, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 9। बेशक यहाँ लिख लें, लेकिन अगर यहाँ लिखें या ना लिखें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ रही है? यहाँ पर वैल्यू आपकी आ रही है दैट इज 9। तो सजेस्टेड टाइम क्या है? सजेस्टेड टाइम 9 years है। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज मैक्सिमम एंड हाउ मच। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज मैक्सिमम। किस एज ग्रुप की स्लीपिंग ड्यूरेशन सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है? तो आप ग्राफ को देख लें, इस तरह से कर लें। तो आप देखें सबसे बड़ा बार आपको कौन सी नज़र आ रही है? इन्फेंट्स की। इन्फेंट की स्लीपिंग ड्यूरेशन कितनी है सबसे ज़्यादा? कितनी नज़र आ रही है आपको? दैट इज़ 14। तो ये 14 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपको स्लीप ड्यूरेशन नज़र आ रही है? पहला सवाल तो ये है ना, फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज़ मैक्सिमम। तो किस में आ रहा है? इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स यानी जो नवमौलूद बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है आपका स्लीप का। आपके सामने सबसे बड़ा ग्राफ आपको क्या ग्रीन कलर वाला जो बार है सबसे बड़ी है, तो इन्फेंट्स की हो। तो इन्फेंट्स नवमौलूद यानी 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन यहाँ पर आपको उसमें 4 महीने लिखा हुआ है, तो जैसे हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंट्स आ गया। एंड हाउ मच, और वो कितनी नींद कर रहे हैं? एंड हाउ मच, तो हाउ मच आप बता सकते हैं कितनी नींद वो ले रहे हैं, कितनी नींद कर रहे हैं, कितने ये स्लीपिंग ड्यूरेशन का हावर्स में, ये हावर्स है याद रखिए, ये जो घंटे बताए गए हैं आपको, तो कितने हावर्स वो नींद कर रहे हैं? दैट इज़ 14 हावर्स, 14 घंटे यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके साथ आप एच लिखना चाहें तो एच फॉर हावर्स है, यानी घंटे हैं।
तो ये, और यहाँ पर भी 9 के साथ बेशक एच लिख लें, खाली 9 ना लिखें तो 9 हावर्स हैं। एंड देन उसके बाद चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है, क्वेश्चन में जो पूछी गई वैल्यू तो नहीं, सॉरी क्वेश्चन है द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज। तो 13 to 18 ईयर्स वाले देखिए बच्चे कितने हैं, उनकी स्लीप ड्यूरेशन कितनी है। यहाँ पर मैंने पेन रख दी है इसकी बिल्कुल एंड पर, और देखें ये लाइन आप किस पॉइंट के दरमियान आ रही है, 6 and 8 के दरमियान। तो 6 और 8 के मिड में, तो 6 और 8 के मिड में कौन सी वैल्यू आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में। तो एग्जैक्ट मिड में क्या वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर 7 बेशक लिख लें, और यहाँ नहीं भी लिखते यहाँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, दैट इज 7 हावर्स। यानी 13 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो कितनी एवरेज नींद कर रहे हैं यहाँ पर 7 हावर्स, तो 7 घंटे इस डाटा के मुताबिक जो हमें दिया गया। ये जरूर नहीं कि आप कहें कि कोई 13 से 18 साल वाला 7 घंटे से ज़्यादा नींद करता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है हम उसके मुताबिक ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन उसके बाद चलते हैं डी पार्ट पे। फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज मिनिमम। किस एज ग्रुप के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है सबसे मिनिमम है, कम से कम स्लीप करता है, एंड हाउ मच, और कितना मिनिमम है। देखिए फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम, सबसे किसका है, तो सबसे कम देखिए 12 किसका आ रहा है, एंड हाउ मच, और वो कितना है। देखिए सबसे मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप किसका आ रहा है आपके सामने, बार्स को देख ले, सबसे डिक्लाइन वाला सबसे छोटा ग्राफ बार ग्राफ किसका आ रहा है आपके सामने, 13 to 18, 13 to 18। तो यहाँ पर 13 to 18 फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज मिनिमम एंड हाउ मच, और वो कितना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे मिनिमम स्लीप ड्यूरेशन किसका आ रहा है, किस एज ग्रुप का, 13 to 18 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स। इस ग्रुप का जो है टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप सबसे मिनिमम किसको कहते हैं, कम से कम को। आपके सामने है सबसे छोटा ग्राफ बार ग्राफ किसका आ रहा है, ये लास्ट जो है ग्रीन तो ये भी है, ये जो ऊपर वाला डार्क ग्रीन है इसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। एंड देन हाउ मच, और वो कितना है। तो आप देखिए फिर से वही आंसर देंगे, ये पॉइंट आपका इस ब्लॉक के बिल्कुल मिड में है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन लूँ यहाँ से, तो ये लाइन कहाँ पर आ रही है देखते जाए यहाँ पर, तो ये लाइन आपकी आ रही है 6 and 7 के बीच में। तो कितने हावर नींद कर रहे हैं, तो नींद कर रहे हैं 7 घंटे। ये दूसरा कॉमा डाल के यहाँ इसके साथ दूसरे उसका आंसर देंगे, 7 हावर्स है उनका नींद का टोटल टाइम। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फिर देख लें पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। उनका 6 से 12 साल के बच्चों का स्लीपिंग ड्यूरेशन क्या है, 6 से 12। तो 6 से 12 ये, और ये देखिए ये यहाँ पर ब्लॉक एंड और बिल्कुल एंड में नहीं जा रहा, स्केयर के बिल्कुल एंड पे आ रहा, नहीं उसके मिड में आ रहा। तो मिड में मैंने कहा आपको एक दरमियान में एक और वैल्यू आती है, तो इसको ले, और यहाँ पर हमने जब ये लाइन ली तो ये लाइन कहाँ पर आई, ये लाइन आपकी 8 और 10 के बिल्कुल मिड में आई। तो मिड में मीन्स 8 and 10 के दरमियान कौन सी वैल्यू आ रही है, 9। तो इसका मतलब ये 9 हावर्स बन रहे हैं। देन बी पार्ट पे आपसे पूछा गया, फॉर विच ग्रुप एज ग्रुप द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज मैक्सिमम। पहला मैक्सिमम किस में आता है, मैक्सिमम बार आपको कौन सी नजर आ रही है, इन्फेंट्स की, 4 माह वाले बच्चों की। तो हमने इन्फेंट्स का नाम लिख दिया यहाँ पर, एंड हाउ मच, और कितने घंटे नींद ले रहे हैं, नींद कर रहे हैं। तो आपके सामने एग्जैक्ट यहाँ पर 14 के बॉक्स पे खत्म हो रहा है, तो 14 हावर्स उनका स्लीपिंग ड्यूरेशन है। द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर इज, उनका स्लीप ड्यूरेशन बता रहे हैं हमने एक्सक्यूज मी। तो उसके लिए 13 to 18, ये देखिए स्केयर ब्लॉक है आपका, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके बिल्कुल मिड में है। तो इस लाइन को लें यहाँ पर फुट रख के बेशक आप कर सकते हैं इसको यहाँ से। देखिए 6 और 8 के दरमियान में आ रहा है, तो 6 और 8 के दरमियान में मिड में कौन सी वैल्यू नंबर आ रहा है, 7। तो इसका मतलब है 13 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है वो कितना है, 7 हावर्स है। और फिर मैं कह रहा हूँ ये आपके मेरे उसके मुताबिक नहीं कि हम क्या, ये लड़के तो ज़्यादा नींद करते हैं इस एज वाले। ये जो डाटा हमें यहाँ पर इस वक्त दिया गया है उसके मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सी पार्ट के बाद हावर्स लेस देन। यहाँ पर सवाल में सॉरी किस तरह रह गया इसका, देखिए यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा नहीं पहली दफ़ा मैं आपको कराते हुए। 13 to 18 हावर्स इज लेस देन द स्लीप ड्यूरेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर्स, यानी इसके मतलब भी आपने बताना था साथ में, सॉरी। तो इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं यहीं पर ही।
देखिए वो आपको कह रहा है क्वेश्चन, मैंने जैसे कहा मैंने कंप्लीट पढ़नी, मैंने यहीं तक स्टेटमेंट पढ़ ली थी, तो अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं इससे। द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लें, ये वैल्यू नहीं है, इज हावर, हावर तो लिखने हैं लेकिन कितने हावर लिखने हैं, हावर्स लेस देन द स्लीप आवर ड्यूरेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर्स। फिर देखिए क्वेश्चन, द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द एज या फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज हावर, हावर जो भी है, लेस देन द स्लीप ड्यूरेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर्स, यानी 13 से 18 सालों के बच्चों की स्लीप ड्यूरेशन कितनी, क्योंकि हावर्स लिख रहे थे ना, कितनी क्या है, लेस, कम है, देन द स्लीप ड्यूरेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल वाले बच्चों की स्लीप ड्यूरेशन से। तो 3 से 5 साल वाले बच्चों की स्लीप ड्यूरेशन देखिए कितनी आ रही है, ये जो ब्लू कलर से नजर आ रही है आपको, इंक कलर से, जिसको आप कह सकते हैं इंक का जो कलर होता है ब्लूइश कलर, उससे। तो देखिए ये बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो किस पे खत्म हो रहा है, 10 पे। इट मीन दैट 3 to 5 ईयर्स के बच्चों की जो स्लीप ड्यूरेशन है वो तो है 10, और जबकि 13 to 18 ईयर्स की भी हमने काउंट की थी, उनकी स्लीप ड्यूरेशन है कितनी, 7। तो इसका मतलब है कितनी लेस है, 3 से 5 साल वाले बच्चे 10 घंटे नींद कर रहे हैं, 13 से 18 साल वाले बच्चे इस डाटा के मुताबिक 7 घंटे नींद कर रहे हैं। तो ये 10 घंटे नींद कर रहे हैं 3 से 5 साल वाले, 13 से 18 साल वाले 7 घंटे नींद कर रहे हैं, तो कितनी कम है इनकी नींद इनसे, लाज़मी बात है 10 में से हम माइनस कर लेंगे 7, तो 10 - 7 क्या वैल्यू आती है, 10 - 7 दैट इज 3। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो बनेगा, द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज, उनकी जो हावर्स में ए बनेगी, ठीक है ना, द स्लीप ड्यूरेशन जो बनेगी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज हावर लेस देन, कितने हावर लेस बन रहे हैं, 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 आवर, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो सॉरी ये करेक्शन कर लें, ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं, बस खाली इसको 3 कर लेना है आपने, और समझा दिया मैंने आपको कैसे करना है, एक बार फिर भी आपको बताता हूँ। हावर लेस देन द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर्स। फिर देख लें सवाल क्या था, द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज, आपसे पूछा गया था स्लीप ड्यूरेशन 13 से 18 साल के बच्चों की, आगे ब्लैंक कर दिया गया था, आगे लिखा गया था हावर्स, तो हावर्स मैंने एच भी लिख दिया, लेकिन अगर एच ने आप लिखे 3 भी लिख सकते, खाली इस पर आप अंडरस्टूड कि हावर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेस देन, लेस देन का मतलब कम है, किससे, द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 ईयर्स। तो 3 से 5 साल के बच्चों की स्लीप ड्यूरेशन से आपके 13 to 18 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं उनकी स्लीप ड्यूरेशन कितनी क्या है, क्या बतानी थी, हावर्स लेस देन, कम बतानी थी। तो ये आपके सामने ये ब्लू ब्लॉक जो है 3 to 5 ईयर्स का बार जो है ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये आपको ख़त्म हो रहा है 10 पे, और 13 to 18 ईयर्स का जो है वो कहाँ पर आ रहा है, देखें ये ग्रीन जो है ये 13 to 18 ईयर्स को इंडिकेट कर रहा है, और उनकी जो वो बन रही है ड्यूरेशन बन रही है वो 6 और 8 के दरमियान बन रही, तो वो यहाँ बन रही थी दैट इज 7। तो 10 में से 7 जब हमने माइनस किया तो हमें पता चला 3 घंटे कम नींद ले रहे हैं, कर रहे हैं, किन से, 3 से 5 साल वाले बच्चों के मुकाबले में। तो हमने लेस लिख दी, क्योंकि लेस बतानी थी कि कितनी वो उससे कम नींद कर रहे हैं, किन बच्चों से, 3 से 5 साल वाले बच्चों के मुकाबले में 13 से 18 साल वाले बच्चे कितनी कम नींद ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमने बता दिया। एंड देन डी पार्ट पे आते हैं, डी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन आपको करेक्ट हो गया, यानी सी पार्ट जो है, डी पार्ट में लिखा है फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज मिनिमम, किस एज ग्रुप में जो स्लीप ड्यूरेशन का टाइम है वो मिनिमम है। तो आप ग्राफ को देख के अंदाजा कर, सबसे छोटा लोएस्ट ग्राफ आपके पास बार ग्राफ कौन सा आ रहा है, तो 13 to 18 ईयर्स वो एज ग्रुप है जिसमें स्लीपिंग ड्यूरेशन मिनिमम है, कम है, तो हमने उसका आंसर दिया 13 to 18 ईयर्स। एंड देन कॉमा डाल के नेक्स्ट आंसर दिया हाउ मच, तो हाउ मच के लिए हमने इस ग्राफ को यहाँ से रीड किया और यहाँ पर आया, हमने देखा ये लाइन कहाँ पर आ रही है, तो ये लाइन आपकी आ रही है 6 और 8 के बिल्कुल मिड में। तो 6 और 8 के मिड में मैंने आपको कौन सी वैल्यू लाइक कर रही है, 7, तो 7 हावर्स उनकी। हाउ मच जब उसने पूछा तो एक क्वेश्चन उसने और पूछा साथ में, इज मिनिमम एंड हाउ मच, तो हाउ मच वो कितने घंटे नींद ले रहे हैं या नींद कर रहे हैं, दैट इज 7 आवर्स। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया और उसके साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ भी क्लियर ना हुई आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, इन अप्रैल 2020 पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज आर एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान participate in games. The number of participants is shown with the help of this bar graph. Read the graph and answer the question. इस ग्राफ को देखना है, फिर देखिए जरूरी नहीं क्या, देखिए जो बार ग्राफ था ये वाला, ये अगर इसको देखो तो ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ था
हॉरिजॉन्टल। अब ये बार ग्राफ आपके सामने क्या कर दिए गए, वर्टिकल, लेकिन एक्सेस चेंज नहीं होगी, ये एक्स एक्सेस ही है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, वाई एक्सेस, तो हमेशा ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब आपने डाटा को देखना जरूरी कि डाटा हर वक्त यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका जब हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना था तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ में क्या आ गया, आपके इन्फेंट्स यहाँ पर 1 to 2 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स, और ये यहाँ पे भी लिखे जा सकते थे। लेकिन चूंकि बुक वाले ने इस तरह से बनाया था इसको हॉरिजॉन्टल, तो मैंने चेंज नहीं किया है, उसी तरह से इसको रन, वरना मैं कभी पर दूसरा भी बना देता आपको वर्टिकल ग्राफ। लेकिन चूंकि मैंने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास वर्टिकल ग्राफ मौजूद है, तो मैंने कहा था कि दोनों का आइडिया आपको हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी कभी आई तो आप कंफ्यूज ना, तो उसको मैंने हॉरिजॉन्टल ही रहने दिया, मैंने इसको कभी भी चेंज नहीं किया। और इसको जो यहाँ पर बना बनाइए आपको सामने वर्टिकल ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ है, याद रखिए दोनों ही बार ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, यानी ये वैल्यूज अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, इन्फेंट्स में यहाँ लिख लेता और ये लाइन स्ट्रेट कर देता है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ये यहाँ होती है, यहाँ होती है छोटी लाइन यहाँ पर, तो जिस तरह से यहाँ पर भी आपको सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं है। अब बेसिक सवाल पर आते हैं कि सवाल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम्स में, उसमें हमें दे दी कि पीपल पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स। सबसे पहले हमने ग्राफ के ऊपर ये लिख दिया। अब साथ में याद रखिए एक चीज़ आपने और मेंशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो अब ये देखिए एक स्केयर ब्लॉक दे दी है आपको। अब हर स्केयर ब्लॉक में देखिए आप 0 से 10, अब आप कहें सर इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, बिल्कुल ये कहाँ तक है, 10 है। तो अब यहाँ पर हम सारे वो बताएंगे, तो अब तो हमें मिड भी नहीं मिलेगा इसका। 3 वैल्यू में तो मिड मिल रहा था ना, 3 में तो मिड ईजी था कि 0 and 2 में मिड क्या है, 1 इसका मिड है, 2 and 4 में मिड क्या है इसका, 3 इसका मिड है। तो अब यहाँ तो मिड भी जज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर 5 मिड है, बिल्कुल 5 मिड है, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वैल्यूज को कम कर लें, 9 कर लें, तो फिर 4.5 हो जाएगा, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 9 तो इस वक्त नहीं दिया गया आपको, लेकिन मैं वैसे जनरल आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मिड जज करना ज़्यादा मसला नहीं, क्योंकि 5 इसका मिड बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपके सामने इसकी ग्राफ की वैल्यूज आ गई। AJK बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, ठीक है। एंड देन आप देखिए यहाँ पर ये डाटा उसने खुद दिया हुआ है 0, देन उसके बाद उसने गैप कितने का लिया, 10 का, 10 के बाद वो जंप किया 20 पे। तो याद रखिए बेशक आप हॉरिजॉन्टल में लें, बेशक आप वर्टिकल में लें, आपका जो गैप है उसके दरमियान साइमल्टेनियस डिफरेंस आना चाहिए, यानी एक जैसा डिफरेंस आना चाहिए। ये ना कि इधर से 0 से 10 हो और इधर मैं 10 से जंप मार दूँ 30 पर, और 30 के बाद फिर 40 पर, 40 के बाद फिर 100 पर, तो ये तो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ग्राफ में मेरे, ऐसे नहीं होने चाहिए। देखिए 0 से 10 है, देन 10 से 20, कितने कितने का गैप चल रहा है, 10 का, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पर आ जाए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी जब नजर आ रही है आपको, वाजे नजर आ रही है। 6 के बाद 7 तो नहीं आएगा ना, 6 के बाद फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर 9 तो नहीं आएगा, 10 आएगा। दरम्यान में वैल्यू मिस हो रही है, 2 उसके अंदर ही आ रही है, यहाँ पर भी वैल्यूज मिस हो रही है, 1 2 3 4 9 अप टू 9 नहीं लिखे हुए, 11 अप टू 19 नहीं लिखी हुई, लेकिन वो इसके अंदर इस स्केयर बॉक्स के अंदर ही आ रही। तो यहीं पर इस वजह से येलो में यहाँ पर मेंशन कर दिए गए इसको, 1 वर्टिकल स्केयर बॉक्स इक्वल टू 10 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे कि स्मॉल स्केयर बॉक्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बल्कि स्मॉल स्केयर बॉक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि 0 से 2 देखिए 2 घंटे आ रहे हैं इसके दरमियान। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट तो क्या है, कंप्लीट तो आपके सामने बना हुआ है सारा, आपने खाली अब इसके बताना है। अब ये डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान साथ में हमने इसके नीचे लिख दिया, और ये क्या है, ये वो लोग हैं जो पार्टिसिपेंट हैं, नंबर ऑफ पीपल दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स में जो हिस्सा ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम डैश एंड देयर क्वांटिटी इज डैश। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहाँ पर आपको नजर आए, तो देखिए सबसे हाईएस्ट ग्राफ आपको कौन सा नजर आया, जो सबसे बड़ा डाटा शो कर रहा है, ये पिंक कलर में देखें, लाइट पिंक कलर में, तो ये कौन सा प्रोविंस है, पंजाब। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम, तो किस सूबे से नजर आ रहे हैं, किस प्रोविंस से, पंजाब से, ये हम लिख लेंगे पंजाब। एंड देयर क्वांटिटी इज, और उनकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी देखें स्केयर बॉक्स कहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट फिनिश हो रहा है, देखिए यहाँ कहाँ पर आ रही है आपकी 40 पे। अब ये 40 lakhs भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, 40,100 भी हो सकता है, 400 भी लोग भी हो सकते हैं, 400 या 40 भी हो सकता है जस्ट। अब ये हमें नहीं मेंशन किया गया, तो हम जस्ट लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम पंजाब एंड देयर क्वांटिटी इज जस्ट 40। तो 40 जैसे मैंने कहना है 1000 लिखेंगे ना 100 लिखेंगे, जस्ट हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कितने लोग हैं, यहाँ पर हज़ारों में लाखों में कितने लोग इस गेम में शिरकत कर रहे हैं, तो हमने जस्ट क्या लिख देना है, बस 40। इसके साथ आगे कोई यूनिट नहीं लिखना कि कोई 100 लिख दे,
कोई 1000 लिख दे, कोई लाख लिख दे, तो ऐसी कुछ भी चीज़ आपने नहीं लिखनी, ठीक है। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, बी पार्ट पे। द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम एंड देयर क्वांटिटीज। अब देखिए पहले मैक्सिमम था, मिनिमम, तो मिनिमम जरा देखें ना अपने ग्राफ को, सबसे लो कलर आपको कहाँ शेडेड नजर आ रहा है, कम सबसे छोटा बार ग्राफ कहाँ बन रहा है, सबसे छोटी बार कहाँ पर नजर आ रही है, इससे छोटी तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है इस ग्रीन कलर से, ए जे के में। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने लोकेट कर ली कि ए जे के मिनिमम है, और पीपल आर फ्रॉम ए जे के मीन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ए जे एंड के, यहाँ के लिख लेता हूँ, ए जे एंड के, यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्वांटिटी उनकी, देयर क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी क्या है, देखिए 0 से 10। अभी स्क्वायर बॉक्स के बिल्कुल किस में आ रहा है, मिड में, इसका मतलब यहाँ पर जो रेंज होगी वो कितनी होगी आपके पास, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर रेंज क्या होगी आपके पास, दैट इज 5। तो इसका मतलब यहाँ से कितने लोग शिरकत कर रहे हैं, दैट इज ओनली क्वांटिटी क्या लिखेंगे हम, 5। तो फिर इसके साथ क्या ना 100 लिखेंगे ना 1000 ना कुछ तरह की कोई यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया। देन क्वेश्चन नंबर सी पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। फॉर विच सिटीज 30 पीपल्स पार्टिसिपेटेड, किस सिटी से 30 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपने बार ग्राफ को देखें कहाँ पर 30 लोकेट है, इसमें तो है लेकिन ये तो 20 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ तो मोर देन 30 हैं। तो देखें ये पर्पल कलर से जो है सिंध में कितने हो रहे हैं, देखिए ये स्क्वायर बॉक्स एंड हो रहा है और ये कहाँ पर जा रहा है, मीट कर रहा है, दैट इज ऑन 30। तो इसका आंसर आप दे देंगे, आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, मैं लेकिन इसके साथ इस वक्त मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर आपका, तो इसमें जो प्रोविंस बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, दैट इज पार्ट सी का, दैट इज सिंध। तो सिंध में आप 30 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्ट डी पे आते हैं, इन विच 2 प्रोविंसेस द पीपल आर द सेम क्वांटिटी, कौन से 2 सूबे ऐसे हैं जिनसे सेम क्वांटिटी में लोगों ने गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ आपके आइडेंटिकल मैच हो रहे हैं एक ही वैल्यू से। तो आप देखिए ब्लूइश को देखें एंड येलोइश को देखें, ये जो येलो कलर है, तो देखिए ये आपको किस पे मैच हो रहा है, 10 पे। और ये कौन सा प्रोविंस है, बलूचिस्तान। देन पख्तूनख्वा पे आ जाए, येलो कलर, और ये भी देखें इस पे मैच हो रहा है 10 पे। इसका मतलब है इनके अलावा और कहीं पर आपको नजर आ रहा है जहाँ पर मैचिंग हो रही है। देखिए यहाँ आपके पास है 15, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 5, ये 40 है, ये 30, और कहीं पर भी मैच नहीं आ रहा। तो ये पिंक और ये येलो, ये दोनों जो है यहाँ से दोनों सूबों से, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, दैट इज दोनों देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। आपको सर यहाँ पे भी 10 तो है, 10 है लेकिन 10 को एक्सीड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो रहे हैं इन सब में। एग्जैक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जस्ट 10 बताने हैं। तो इन विच 2 प्रोविंसेस द पीपल आर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में किस किस से आए, फिर आपके पास लोग आए हैं किससे, एक आए हैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान, और दूसरा क्या है, पख्तूनख्वा, KPK में लिख रहा हूँ इन शॉर्ट, खैबर पख्तूनख्वा KPK। दोनों से जो पार्टिसिपेंट शिरकत कर रहे हैं गेम्स में वो कितने हैं, 10 अपीस है, तो सेम बताने थे। देन ई पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। अब ये पार्ट जरा कॉपी पे कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से इसको समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, ये भी आपने कॉपी पर ही आंसर देने, लेकिन मैंने आप वक्त बचाने के लिए यहीं पर कर दिए हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अब देखिए लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स, गेम में कितने लोगों ने टोटल हिस्सा लिया है। तो देखिए AJK से कितने लोग आ रहे हैं, 5, यहाँ मैंने लिख दिया 5 AJK से, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। देन बलूचिस्तान पे देखिए, बलूचिस्तान का भी हमने देखा, बलूचिस्तान से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज 10, तो हमने 10 लिख दिए यहाँ पर। देन उसके बाद GB यानी गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ से देखें ये 10 को क्रॉस कर रहा है, 10 से ऊपर है लेकिन 20 की तक भी नहीं पहुँचा, 10 और 20 के मिड में है। तो ये मिड में क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी 15। तो कितने वैल्यूज आ रही है यहाँ पर GB की यानी गिलगित बल्तिस्तान की, 15। देन उसके बाद चलते हैं कैपिटल सिटी पर यानी इस्लामाबाद पर। इस्लामाबाद से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद से लोग आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज 20। तो इस्लामाबाद पर हमने लिख लिया है 20। और गिलगित बल्तिस्तान का दोबारा देख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये 10 था, तो 10 को क्रॉस किया, अगर यहाँ तक पहुँच जाता फिर तो 20 था, लेकिन ये मिड में रुका है, तो मिड में रुका है, तो यहाँ पर मिड में जो वैल्यू बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, बिल्कुल इस तरह से, जैसे 0 से 10 तक, तो अगर होता पूरा 10 तक, ये ग्रीन ब्लॉक यहाँ तक शेड हो जाता तो फिर तो 10 था, लेकिन चूंकि मिड में आया तो मिड में क्या आएगा 5। तो चूंकि ये भी बिल्कुल मिड में आ रहा है तो मिड में वैल्यू क्या बनी, 10 से 20 तक नहीं गया, बल्कि हम कहाँ गए 10 से 15 तक, तो यहाँ पर क्या आएगा 15।
जो को लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको कहा कि हर ब्लॉक बता भी दिया कि आपको 10 पीपल पर मुश्तमिल, लेकिन अगर वो मिड तक जाएगा इसका मतलब तो हाफ लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, ठीक है ना, हाफ। तो हाफ में फिर क्या आ जाएगा, हाफ में आपके पास फिर वैल्यू आ जाएगी आधी। तो 10 का आधा क्या होगा, 10 का आधा होगा 5, तो ये मिड में वैल्यू आ रही है तो 5, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं इस्लामाबाद तक हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आते हैं पख्तूनख्वा पर। तो ये पख्तूनख्वा है आपके सामने KP के येलो कलर में है। तो देखें ये किसको टच कर रहा है, एग्जैक्ट 10 को, तो ये हमने 10 लिख दिया है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद आते हैं पंजाब पर। पंजाब का ग्राफ सबसे हाई है, देखिए यहाँ से कितना है, ये किस पे मीट कर रहा है, ये आपका मीट कर रहा है 40 पे, तो यहाँ हमने लिख दिया 40। एंड देन लास्ट पे आते हैं पर्पल कलर से, दैट इज सिंध। तो सिंध में देखिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज 30। तो 30 हो गया यहाँ पर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम। तो टोटल जब भी आए तो मैंने आपको क्या करना है, आपने हमेशा सम करना है। तो इन सब वैल्यूज को हम आपको क्या कर लेते हैं, आपस में सम अप कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इन वैल्यूज को। तो ऐड करते हैं, देखिए ये 1s है एंड दिस इज योर 10s। तो 5 + 0 + 5, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। 10 में फिर 0 ऐड करें 10 ही रहेगा, 10 में 0 ऐड करें 10 ही रहेगा, 10 में 0 ऐड करें 10 ही रहेगा, 10 में 0 ऐड करें 10 ही रहेगा। तो 10 का हमने 0 लिखा और 1 क्या हो गया, 1 हो गया कैरी। अब देखिए पहले मैं वैल्यूज को ऐड करता हूँ, फिर लास्ट में कैरी ऐड करता हूँ। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 1 कैरी ऐड कर देते। तो 12 + 1 13, तो 13 पूरे का पूरा लिखा जाएगा, तो 130। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स इक्वल टू 130। तो 130 लोग जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसका आंसर दिया और उसके साथ ही हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में आपको कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।